और खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नर्सिंग फर्जीवाड़ा की। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नर्सिंग फर्जीवाड़ा के मामले में हाईकोर्ट का निर्देश, 30,000 छात्रों का परीक्षा परिणाम अभी नहीं होगा जारी। तो एमपी नर्सिंग काउंसिल ने मांगी थी रिजल्ट जारी करने की अनुमति। 2022-23 के जीएनएम फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की मांगी गई थी अनुमति। कोर्ट ने 23 अप्रैल तक पूरा रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा है। तो वहीं 1,256 पदों को जहां महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित करने पर यह पूरा विवाद था, और विवाद देखिए थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर यही है कि नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में जिस तरह से हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है, 30,000 छात्रों का परीक्षा परिणाम अभी जारी नहीं होगा। आज हमारी नर्सिंग से संबंधित मामले में जो हमने पीआईएल दाखिल की थी 2022 में, उसकी सुनवाई थी। उस मामले में हमने मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में सैकड़ों जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज संचालित हो रहे थे, बगैर संसाधनों के, बगैर फैकल्टी के, बगैर लैब लाइब्रेरी के, बगैर भवन के, उनको बेसिकली जो मान्यता देने की प्रक्रिया हुई थी उसको चुनौती दी थी। इस मामले में बाद में माननीय न्यायालय के निर्देशन में सीबीआई जांच भी हुई थी और 700 में से 400 के लगभग कॉलेज गलत पाए गए थे। चलिए और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जबलपुर से संजीव चौधरी भी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, कोर्ट की ओर से जिस तरह से निर्देश दिया गया है, ये बड़ा फर्जीवाड़ा होता है जिसकी जांच तो चल रही है, लेकिन अब ऐसे में सवाल है ये है कि इन तमाम छात्रों का, इन बच्चों का क्या होगा जिनके रिजल्ट को रोक दिया गया है? साक्षी, देखिए, ये मामला 2022 से चल रहा है और ये बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। कोर्ट इसमें कई बार टिप्पणी कर चुका है कि ये मनुष्य के जीवन और शरीर से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए ऐसे अप्रशिक्षित और ऐसे अयोग्य लोगों को डिग्री नहीं दी जा सकती है, जिन्होंने कभी लैब नहीं देखा है, जिन्होंने कभी लाइब्रेरी नहीं देखी है, जिन्होंने कभी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। क्योंकि मामला जो है वो उन कॉलेजों से जुड़ा है जिसमें इन बच्चों ने एडमिशन लिया था, और वो कॉलेज किसी दुकान में, किसी शटर के पीछे संचालित हो रहे थे। वहां पर किसी भी तरीके की नर्सिंग कॉलेज की कोई ना तो पढ़ाई हुई, ना सुविधा दी गई। इन बच्चों को एडमिशन ले लिया गया, फीस ली गई, और उसके बाद फिर जब कोर्ट के दखल के बाद इनके एग्जाम भी किए गए हैं। लेकिन जब ये मामला कोर्ट के संज्ञान में आया तो ये बताया गया कि ये बच्चों के बहुत से ऐसे कॉलेज हैं, जो लगभग 750 कॉलेज थे, जिसमें सीबीआई इंक्वायरी हुई, 500 कॉलेज से ज़्यादा कॉलेज अयोग्य घोषित कर दिए गए। तो अब कोर्ट का कहना यह है कि हर बच्चे के लिए ये क्षमा कीजिए, जानकारी दी जाए कि ये बच्चा किस कॉलेज में पढ़ा है, वहाँ क्या फैसिलिटीज थी, उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया है या नहीं किया, और ये योग्यता रखता है या नहीं रखता। क्योंकि यदि अयोग्य को सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा तो मरीजों के साथ, जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है, गलतियां हो सकती हैं। इसलिए कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 24 अप्रैल तक ये सारी जानकारी कोर्ट के पटल पर रखी जाए कि जिन 30,000 बच्चों को रिजल्ट घोषित किए जाने हैं, उन्होंने कहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी अप्रशिक्षित या अयोग्य छात्र को सिर्फ इसलिए कि उसने पैसे दिए हैं और वो गरीब श्रेणी से आता है, उसे मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने के लिए सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। मामला लंबा है और अभी चलेगा, क्योंकि इन छात्रों को जो बहुत मिडिल और लोअर क्लास से आते हैं, गरीब घरों से आते हैं, साक्षी, इनके लिए ये था कि इन्होंने पैसा पूरा चुकाया है, 3 साल एग्जाम हुए हैं और उसके बाद अब उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, इसलिए वो कहीं पे नौकरी करने की स्थिति में नहीं है। और ये 30,000 की संख्या है, ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। बिल्कुल साक्षी जी, बिल्कुल। और अब ये देखना होगा कि कोर्ट किस तरह से आगे सुनवाई करता है। जो तारीख दी गई है इस पर भी आप नजर बनाकर रखिएगा। जैसे ही कोई बड़ी जानकारी मिलेगी आपसे जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।